हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य गुप्ता और ये मेरी वर्सेस सीरीज का आज पहला टॉपिक है जो है कंज्यूमर वर्सेस क्रिएटर। इसको बनाने के पीछे का जो रीज़न ही ये है कि जब मुझे पता चला कि जिस देश में सबसे ज़्यादा यूथ की पॉपुलेशन है वो है इंडिया। हमारे देश का 33% भारतीय युवा है। भारत में टिकटॉक लॉन्च करने का मेन रीज़न ये था क्योंकि हमारे देश की 33% आबादी यूथ है और जब इन यूथ को ये ऐप्स मिलेंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, ये शॉर्ट्स ऐप मिलेगी तो एक तो उनकी अटेंशन प्रॉपर तरीके से वो होल्ड कर पाएंगे। दूसरा, लोकल एरिया में, विलेजेस में टिकटॉक के यूज़र्स और बढ़ेंगे। इसलिए इनका जो मेन टारगेट था वो हमें हमारी यूथ पॉपुलेशन को टारगेट करना था। टिकटॉक जब बैन हुआ था तब उसमें ऑलरेडी 200 मिलियन यूजर्स को क्रॉस कर दिया था। अब उसके बैन होने के बाद ये जगह शॉर्ट्स और रील्स ने ले ली है। कंज्यूमर से मेरा मतलब वो नहीं है जो मार्केट में जाके सामान लेते हैं। कंज्यूमर से मेरा मतलब वो है जो सोशल मीडिया पे अपना पूरा दिन स्पेंड करते हैं। बेसिकली एक रिपोर्ट निकल के आई गई है कि एक इंडियन का एवरेज 4 से 5 घंटे वो एक दिन में अपने मोबाइल पे यूज़ करता है और उसमें जनरली वो एक वो पैटर्न हो गया आजकल, वो ऐसे चलता है जो कि वो पत्ते उड़ाना नहीं है, ना ही पैसे उड़ाना। एक जैसे हम अपने आप स्क्रॉल करते रहते हैं, अपने आप चीज़ें नीचे आ जाती है, तो वो जो नया ये सॉफ्टवेयर हुआ है बीटा का, या जो इंस्टाग्राम पे भी रील्स चलती है, जो शॉर्ट्स चलते हैं जिसमें हम ऐसे करके करते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हमारे 3-4 घंटे कहाँ निकल जाते हैं। तो मैं उन कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ कि जो कि अपना पूरा टाइम मोबाइल में ही लगा देते हैं और जब उनका दिन ख़त्म होता है तो ना उनमें वो एनर्जी रहती है, ना वो प्रॉपर तरीके से अपना डे सही तरीके से अपने दिन का यूज़ कर पाते हैं। और हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमें इस तरीके से इसको एडिक्टेड बना रही है कि आप क्या, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब हम बिना मोबाइल के तो रह नहीं सकते, हमें मोबाइल चाहिए ही चाहिए एटलीस्ट। बिना मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा पूरा दिन हम बिना मोबाइल के निकाल दें, और वो पॉसिबल भी नहीं है अभी जो ये डिजिटल वर्ल्ड है उसमें। तो बस हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा टाइम है, जो टाइम हम एज अ कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं उसे हम ऐसा क्रिएटर यूज़ कर सकते हैं। क्रिएटर मतलब जो टाइम पर हम जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ देखे चले जा रहे हैं विदाउट कि उससे हमें कुछ मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसकी जगह अगर हम हमारा हल्का सा शिफ्ट कर दें कुछ क्रिएट करने में। जैसे मैं अगर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कंज्यूम करता रहता हूँ बट उससे तो मेरा कुछ बेनिफिशियल नहीं होगा, बट अगर मैं यहाँ पर कुछ देख के, कुछ बना के, कुछ क्रिएट कर दूँ और अपलोड कर दूँ, उससे हो सकता है दूसरों का कुछ फ़ायदा हो जाए। जैसे जो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसे भी मैं एक क्रिएशन का ही पार्ट लेके चलता हूँ। तो हम सब में कुछ ना कुछ क्रिएटिव होता है, जहाँ हम कुछ ना कुछ देखते हैं वहीं हम उसको समझ के करने की भी इच्छा करते हैं, बट हम इतना ज़्यादा देखने में ही और चीज़ों को समझने में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम उस चीज़ के लिए कभी एक्शन नहीं ले पाते। तो क्रिएटर बनने में फ़ायदे ज़्यादा हैं रादर देन कंज्यूमर। आप अगर क्रिएटर बनोगे तो सबसे पहले तो आपको कुछ करने में मज़ा आएगा क्योंकि वो एक बार में होगा नहीं, और बार बार ऐसा होगा कि आप सोचोगे कि ये क्या कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, इससे कुछ होगा भी कि नहीं। बट ट्रस्ट मी, वो कंज्यूमर से बेटर ही रहेगा क्योंकि आप देखते रहोगे तो देखते रहने से तो वैसे भी कुछ नहीं होता। हम सुबह से बैठते हैं, कोविड में तो वैसे भी ये सब चीज़ें काफ़ी बढ़ गई हैं। इवन दो फैमिली में आपके बड़े घर के, मेरे घर के बड़े वगैरह भी सब आजकल व्हाट्सएप, सब फेसबुक व्हाट्सएप चलाने लग गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें काफ़ी सोशलाइज हो गई हैं और उसमें नुकसान कुछ नहीं है। बस इतनी सी बात है कि हम उसको अगर एज अ पॉजिटिव तरीके से उसमें कुछ ऐसा क्रिएट कर जाए, उसको ऐसा कुछ करें जिससे हम कुछ अर्न भी कर सकते हैं। आजकल काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गई, शॉपिफाई पे प्लेटफॉर्म हो गए, आप खुद की अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उसके लिए आपको बस गूगल पे जाके सर्च करना है कि मैं क्या कर सकता हूँ डिजिटल एरा में, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आप कंज्यूमर से जब क्रिएटर शिफ्ट हो जाएंगे। और जब आप क्रिएटर बनेंगे तब आपको
इस मोबाइल के एडिक्शन से फ्री तो नहीं होंगे, बट उस टाइम पीरियड में, क्योंकि हम मतलब ये एक एवरेज निकला है, हम 3rd नंबर पे हैं। मतलब हम एक दिन में 4 से 5 घंटे अपने मोबाइल में स्पेंड करते ही करते हैं, और आगे तो शायद ज़्यादा ही करेंगे, जिससे आगे चल के बॉडी के इश्यूज तो होंगे ही होंगे। मेंटली लेवल पर भी काफ़ी हम फिर टायर्ड फील करने लगते हैं। बाहर जाना वगैरह, काफ़ी बाहर भी जाते हैं तो अपने अपने मोबाइल्स में लगे रहते हैं, तो वो सब चलता रहेगा। बट हम उस टाइम कंजप्शन को कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम सब में कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है। अगर हम सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव करके ही निकलते हैं। तो बस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसा ही कुछ मैं अगला मेरा वर्सेस सीरीज़ का कुछ कंटेंट अगर आपको लगता है कि अच्छा लगा, तो मैं अगला वर्सेस सीरीज़ का कुछ ना कुछ ऐसे ही बना के लाऊंगा।